वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा रचना बनाने। कक्षा 10वीं का है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। सवाल करा, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेमी कोमा AB बराबर 5 cm और कोण यानी कि एंगल ABC बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको चाप लेना है, इंची लेना है, ठीक ना। आप लोग पेंसिल से भी बना सकते हैं दोस्तों, मैं पेन से ही बना रहा हूँ, कोई बात नहीं है। ठीक, चलिए सिर्फ आपको देखना है ध्यान से। पहले दोस्तों क्या करना है, करा कि BC कोनो एक भुजा आपको खींच लेना है, ठीक ना। यहाँ कॉपी पे BC दिया है 6 cm, तो हम BC ही पहले खींच लेते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, 6 cm खींचना है ना। देखिए 0 हुआ, 0 से 6 यहाँ है, 6 cm यहाँ होगा, तो बिंदु डाल देते हैं दोस्तों इस प्रकार 6 तक। ठीक, बिंदु डाल के उसके बाद मिला देते हैं। ये आपका हो गया 6 cm। कितना हो गया? 6 cm लिख देंगे। BC लिख सकते हैं दोस्तों, BC हो गया आपका 6 cm। B यहाँ देते हैं, ठीक ना, BC 6 cm। अब कह रहा है दोस्तों, फिर देखिए कह रहा है कि AB 5 cm और B यहाँ है, तो इसका मतलब A यहाँ होगा तभी ना, AB 5 cm। लेकिन यहाँ अब खींचेंगे कैसे? यहाँ कह रहा है कि कोण ABC बराबर 60 डिग्री। समझिएगा बात को, कोण ABC, तो जो बीच में है ना वही कोण दिखा रहा है, यानी कि B कोण जो है 60 डिग्री है। यहाँ कोण B है तो यह 60 डिग्री है, तो इसे हमको पहले 60 डिग्री पे खींच लेना है दोस्तों। इस प्रकार चाप में पेन फंसा के, ठीक ना, इस प्रकार फंसा लीजिएगा चाप में पेन। ठीक, यहाँ रख के 60 डिग्री का कोण बना लेना है। ठीक, आप लोग जानते होंगे कोण बनाने, ठीक, नहीं जानते हो तो सीख लीजिए। देखिए ऐसे यहाँ से मिलाना शुरू करेंगे, लाइन जो है यहाँ ऐसे रख के ऐसे घुमा देंगे। ठीक, उसके बाद वही सेम चाप, वही दूरी यहाँ से रख के, ये जो यहाँ बिंदु लाइन जहाँ से खींचे हैं यहाँ से एक बार ऐसे काट देंगे। इस 60 डिग्री का कोण बन गया। ठीक, क्योंकि यहाँ कह रहा था सवाल में कोण B पर 60 डिग्री बनाने, जो बीच में है उसी को दिखाता है कोण। ठीक, अब इसको मिला देंगे ध्यान से। ठीक, देखिए दोस्तों, मिला दिए, यहाँ से यहाँ तक मिला दिए। अभी हो गया BC और ये AB। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि AB 5 cm, यानी कि A यहाँ होगा। ठीक, AB 5 cm, इसी को 5 cm पे काटना है, तो इंची से यहाँ नाप लेते हैं 5 cm दोस्तों। ठीक, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इधर से दिखा देते हैं। देखिए 0 1 2 3 4 5 cm है ना, यहाँ बिंदु मार देते हैं 0 से 5 cm यहाँ है, तो इसको ऐसे चाप पर माप करके काटेंगे। इन्हें का अंजादे काट देना आपको। ठीक, चाप से ऐसे माप लेंगे 5 cm। अब काटेंगे दोस्तों यहाँ रख के। ठीक, यहाँ रख दिए, यहाँ काटेंगे। ई कटा 5 cm पे, ये जो 5 cm पे कटा दोस्तों, ये हो गया आपका A। ठीक, अब इसको और इसको मिला देंगे, तीसरा रेखा बन जाएगा दोस्तों। ध्यान से आपको मिलाना है, कोई भी गड़बड़ी नहीं करना है। ठीक, ध्यान से देखिए वीडियो को, उसके बाद बनाइएगा आप लोग। इस प्रकार ऐसे मिला दिए। अब जो है मेरा त्रिभुज ABC की रचना हो गया। ठीक, त्रिभुज ABC बन गया। अब यहाँ ध्यान से आपको समझना है, कह रहा है कि 3/4 गुनी होना चाहिए। दूसरा जो इसमें समरूप त्रिभुज बनाएंगे दोस्तों, रचना करेंगे नया त्रिभुज का, वह 3/4 गुनी होना चाहिए। तो यहाँ देखना है कि सबसे नीचा में सबसे अधिक अंक क्या है, 3 है या 4 है? तो 4 है सबसे अधिक अंक। तो यहाँ एक कोण B पर जो हमें एक न्यून कोण बनाना है, यानी कि 60 डिग्री का कोण बना लेना है। ठीक, यहाँ चाप रख के 60 डिग्री का कोण आपको बना लेना है। ठीक,
देखिए दोस्तों, पहले हम बना लेते हैं, ध्यान से आपको देखना है। ठीक, देखिए यहाँ से काटे, सेम वही दूरी रख के दोस्तों इधर से आपको काट देना है। सेम वही दूरी रख के यहाँ से यहाँ रख के सेम वही दूरी काटना है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो अब जो है दोस्तों यह 60 डिग्री कोण बना, यानी कि एक न्यून कोण बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि 60 डिग्री, 60 डिग्री से 65 डिग्री 70 डिग्री भी हो सकता है। इस ऐसे एक लंबा रेखा खींच देना है। ठीक, इस प्रकार खींच दिए दोस्तों। इसे हम लोग बी डैश तक पहुंचा दिए, बी डैश भी मान सकते क्योंकि बी है तो बी डैश। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब यह देखना है दोस्तों, सबसे ज़्यादा अंक 4 जो है, तो इसी रेखा को 4 बार काटेंगे। सबसे ज़्यादा अंक 4 है तो 4 बार काटेंगे इसको। इसी प्रकार ऐसे रख के काट देना है दोस्तों, जितना रख सकते हैं। जितना एक बार रखना है ना, एक बार जितना रखिएगा उतना ही आपको हमेशा रखना है। ठीक, एडजस्ट कर लीजिएगा, जैसे 1 हुआ। ठीक, उसके बाद सेम उतना ही दूरी पे आपको काटना है। 2 हुआ। ठीक, उसके बाद दोस्तों फिर काटना है आपको, देख लीजिए यहाँ से 3 हुआ। फिर यहाँ से काटना है दोस्तों, ये आपका 4 हुआ। ठीक, 4 बार काट दिए। अब देखिए यहाँ आपको ऐसे बिंदु दे देना है, इसको लिख सकते हैं B1। ठीक, उसके बाद ये हो गया आपका B2, ये B3, ये B4। सबसे ज़्यादा अंक 4 था, 4 बार काट दिए। जो भी आपका अंक ज़्यादा रहे, ठीक ना, उतना बार काट देना है इस रेखा को। अब यह देखना है दोस्तों कि नीचे में अंक क्या है। नीचे में अंक 4 है, नीचे में आपको ध्यान देना है काटने के बाद। ठीक, नीचे में अंक 4 है यहाँ, तो इसी 4 को यहाँ से यहाँ लास्ट वाले C से मिला देना आपको। नीचे में 4 है तो जो भी अंक रहे नीचे में, अगर दोस्तों नीचे में 3 रहता तो हमें 3 पर से C को मिलाना पड़ता, लेकिन नीचे में 4 है दोस्तों, 4 है तो 4 को C से मिला देंगे। इस प्रकार देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार ऐसे इंची रख के आपको ठीक ध्यान से मिला के इस प्रकार खींच देना है। जो भी नीचे मेरे एकदम बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से आपको मिलाना है। ठीक, पेंसिल से बनाइएगा, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद दोस्तों पेन से बनाइएगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान से आपको समझना है। अब इसी के समानांतर एक रेखा 3 पर से खींचना है, क्योंकि ऊपर में 3 है ना, ऊपर में 2 रहे तो 2 पर से समांतर रेखा खींचेंगे। ठीक, ऊपर में 3 है तो हमें क्या करना है, 3 पर से यहाँ B3 जो दिया हुआ है, ये B3 पर से एक समांतर रेखा खींचेंगे इसी के समानांतर। ठीक, तो इसके समानांतर कैसे खींचेंगे दोस्तों, ऐसे रख के ऐसे काट के कोण देख लेना है कितना का बन रहा है। ऐसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके ऐसे काट लेना है, फिर 3 पर से आपको काट लेना है। ठीक, इस प्रकार काट लिए। अब फिर वही सेम दूरी ही होना चाहिए। देखिए ये सेम दूरी, एक रत्ती भी घसकना नहीं चाहिए। सेम दूरी ऐसे रख के दोस्तों यहाँ का कोण देख लेना है कितना है। ये जो ऐसे किए हैं कोण, वही कोण यहाँ से आपको काट देना है। यहाँ इस पर से 3 पर से तो हम यहाँ से ऐसे तो 3 पर से हम लाइन खींचे ऐसे, लेकिन यह जो कोण मापे यह कितना पे कटा है उसको यहाँ पर रख के काटना है यहाँ से। ठीक, देख लीजिए यहाँ से कट गया। ये जो कटा दोस्तों, ई और 3 को मिला देंगे। ठीक, ध्यान से देखिएगा, कटा जो और 3 को मिला देंगे ध्यान से। इस प्रकार मिला देना है। मिला दिए दोस्तों, देखिए इसके समानांतर बिल्कुल खींचा गया है। अब देखिए अब क्या करना आपको, फिर इस सी पर रख के ऐसे कोण देख लेना है। यहाँ भी कोण बनाना है आपको ऐसे, यहाँ से ई भुजा पर से, ई भुजा जो है यहाँ देखिए ई भुजा, इस भुजा पर रख के ऐसे कोण देख लेना है। फिर दोस्तों इसका कोण माप लेना है कितना है। ठीक, इसका कोण आपको एडजस्ट करके अपने से ऐसे देख लेना है, यहाँ कोना पे मिलना चाहिए, उसको ऐसे रख के काट देना है आपको।
ठीक, काट दिए। अब देखिए दोस्तों, इसको और इसको मिला देना है। ध्यान से देखिएगा कैसे मिलाते हैं, ज़रा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा पहले, ठीक। देखिए अब यह दोस्तों समरूप त्रिभुज की रचना हो गया, यानी कि रचना बन गया कंप्लीट। तो इसको सी लाइन है तो इसको सी डैश नाम दे सकते हैं, ये ए वाला लाइन है तो ए डैश नाम दे सकते हैं। ये बिल्कुल रचना बन गया दोस्तों। अब इस पे रचना कैसे लिखना है इस चीज़ को समझिएगा। रचना लिखना आसान है दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, अब रचना कैसे आपको लिखना है। देखिए रचना के चरण देके आपको 1 नंबर 2 नंबर इस प्रकार देना है रोमन में। सबसे पहले इसमें जो हम किए ना उसी को लिखना है। सबसे पहले हम क्या किए कि BC एक रेखा खींचे। देखिए BC 6 cm एक रेखा खींचे। उसके बाद हम क्या किए दोस्तों कि कोण B पर 60 डिग्री का कोण बनाए। यहाँ कोण B पर 60 डिग्री का कोण बनाए थे ना ए खींचने के लिए, वही जो जो किए हैं उसी को लिखना। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। तीसरा क्या किए, B को A से मिलाए। देखिए B को A से मिलाए थे, वही लिखना है दोस्तों। चौथा क्या किए, A को C से मिलाए। फिर देखिए A को C से मिलाए थे। उसके बाद देखिए क्या किए कि पांचवा कोण B पर एक 60 डिग्री का कोण बनाए। यहाँ कोण B पर 60 डिग्री का कोण बनाए थे ना। फिर क्या किए दोस्तों, फिर हम लोग किए कि 60 डिग्री कोण बनाए और B डैश से मिलाए। यहाँ देखिए 60 डिग्री कोण बनाने के बाद B डैश से मिलाए थे। उसके बाद दोस्तों छठा पॉइंट रहा आपका कि B डैश को 4 भागों में काट दिए। देखिए B और B डैश को 4 भाग में काटे हैं ना, वही लिखना है जो जो किए हैं। उसके बाद क्या किए, B4 को C से मिलाए। देखिए B4 को C से मिलाए थे। उसके बाद क्या किए दोस्तों कि B4 C के समानांतर B4 के समांतर B3, हाँ B3 C1 को मिलाए। देखिए B4 C के समानांतर B3 C डैश को मिलाए ना, इसके समानांतर रेखा खींचे ना, वही लिखना है। उसके बाद क्या किए, AC के समानांतर AC डैश और A डैश C डैश को मिलाए। देखिए AC के समानांतर जो हम रेखा खींचे A डैश C डैश को मिलाएं या खींचे लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको रचना लिखना है, जो जो आप किए हैं उसी को लिखना पड़ता है। बस आपका 5 नंबर कंप्लीट हो गया, 5 मार्क मिलेगा, 1 भी नंबर नहीं कटेगा। तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।